सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करेंगे कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के किंग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए। उसका इंतज़ार और उसके फैंस का इंतज़ार वो रायगा नहीं गया। जो उसने कल इनिंग्स खेली है ना, आय हाय हाय हाय, कसम से इतना मज़ा आया ना, हमने इतना इंजॉय किया है, क्राउड ने इतना इंजॉय किया कि हम आपको उसकी वजाहत नहीं कर पा रहे। बाबर आजम ने 2.5 साल के बाद आखिरकार उसको एक अच्छा मैच मिला जिसमें उसने परफॉर्म किया, और पूरे क्राउड को, पूरे मुल्क को इस चीज़ का इंतज़ार था कि बाबर आजम जो है वो स्कोर करें। उन्होंने जो 107 बॉल्स के ऊपर जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, और देन फिर पूरे क्राउड का उन्होंने शुक्र अदा किया है। आपको बताते चलें कि इसी तरह का एक वक्त इंडियन क्रिकेट के लेजेंड जो विराट कोहली हैं, वो सबके चाहने वाले हैं। उन पर भी एक वक्त ऐसा आया कि उनको एक लंबा टाइम मिल गया, 3 साल तक वो भी इसी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। उन पर भी ट्रोलिंग हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो है हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा था। इसी तरह से बाबर पर भी हो रहा था, लेकिन उनके भी फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा, बाबर के भी फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सो बाबर आजम से कल जब पूछा गया कि बाबर, आपकी ये वापसी जो हुई है सेंचुरी के साथ, आपके जो है फैंस ने जितना आपको प्रमोट किया है, जितना आपको सपोर्ट किया, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने सबके लिए शुक्रिया अदा किया है। और जब उससे पूछा गया बाबर से कि बाबर, आप पर जो ट्रोलिंग हो रही थी, जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो ये सब कुछ हो रहा था, आप उसके बारे में क्या देखेंगे? तो बाबर ने सिर्फ एक ही चीज़ कही है, उसने कहा कि मैं इग्नोर करता हूँ हर चीज़ को। और ऐसा ही है, बाबर ने हर चीज़ को इग्नोर किया है। और पूरी सीरीज़ में हमने देखा है कि बाबर आजम ने एक अच्छे मोमेंट में नज़र आए हैं, अच्छा एग्रेशन था, अच्छा जज्बा था उसका। उन्होंने नहीं देखा किसी चीज़ को, वो बिल्कुल क्राउड को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो जहाँ भी गए, उन्होंने लाहौर में खेला, उन्होंने पिंडी में खेला, उसने फैसलाबाद में खेला, उसको हर जगह से सपोर्ट मिली है। तो इस चीज़ से ये तो वाज़ेह है कि बाबर आजम के फैंस अभी भी बाबर के साथ लॉयल हैं। और जो जो हेटर्स हैं बाबर आजम के, जो उसे किंग नहीं मानते, तो भाइयों, कल का मैच देख लेना, आप सबके मुंह पे तमाचा है। बाबर पाकिस्तान का किंग है यार, थोड़ी सी तो आप उसकी कदर करें। आपको ऐसे प्लेयर्स नहीं मिलते जो आपको एक लंबी इनिंग्स खेल के दें, आपकी टीम की बैकबोन बने। और कल जो पाकिस्तान टीम खेली है ना, मुझे उनकी जीत से ज़्यादा बाबर की सेंचुरी की ज़्यादा खुशी है। लेकिन कल वो जीते भी माशाल्लाह अच्छे हैं। जो हमारे टॉप ऑर्डर, हमने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल कर रहे थे, वो हमने देखा कि कल टॉप ऑर्डर भी हमारा कुछ अच्छा परफॉर्म करके गया। हमारी जो फर्स्ट विकेट है वो उस पर 70+ की पार्टनरशिप थी। तो हमारे इस टीम में जो टॉप ऑर्डर की मिस्टेक्स थी वो कल हमें कुछ बेहतर नज़र आई हैं कि साइम अयूब ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और फ़खर जमान को तो हालांकि कई चांसेस भी मिले, उसके बावजूद फ़खर जो है वो 70+ स्कोर कर गए। देन बाबर और रिजवान की जो जोड़ी बनी, वो एक दफ़ा हमें फिर 2021 वाले वर्ल्ड कप की थोड़ी सी झलकियाँ हमें नज़र आई हैं। लेकिन बाबर, आप सब के दिलों की जान हो, सो वी लव। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आपके साथ आपके फैंस हमेशा हैं, और इसी तरह से परफॉर्म करते रहिए। अल्लाह आपको हर किस्म की बुरी नज़र से बचाए। और ये कि पाकिस्तान श्रीलंका से ये सीरीज़ भी जीत चुका है। अब देखते ही हैं कि क्या थर्ड T20 में भी, थर्ड ODI में भी पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को इसी तरह से शिकस्त देता है, वाइट वॉश करता है, या फिर श्रीलंका 2-1 से सीरीज़ को थोड़ा सा अपने लिए फ़ायदेमंद बनाता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और बाबर आजम, आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आप आगे भी इसी तरह से परफॉर्म करें। और जो आपको एक 2.5 साल का लंबा पीरियड मिला, आपने उसमें एक सेंचुरी भी स्कोर नहीं की। कल जिस तरह से आपने सेंचुरी स्कोर की, उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह से खेलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।